दिलाई है हम लोग को। बहुत हम लोग थे, तो हम लोग यहाँ अभी आत्महत्या कर लेंगे, इसके आगे हम लोग को कुछ नहीं है। जी, हम अपने घर के पास पीछे हमारा बाथरूम है, वहाँ हम गए थे अपने बाथरूम में, तो उधर से वही अमजद नाम का लड़का आ रहा था 2 आदमी के साथ, हमको किडनैप करके ज़बरदस्ती ले गया वो अपने घर पर, और हमको कहने लगा कि शादी करो हमसे, वरना बाप मतारी को तुम्हारे मार देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को जान से मार देंगे और तुमको भी। हमने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, फिर भी हमको कह रहा है कि हाँ तुम शादी करो, पेपर दें। हमने कहा नहीं करेंगे। फिर हम नाबालिग हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारा स्कूल है, मेरा मैट्रिक का सर परीक्षा भी है, हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमको कागज़ देकर ज़बरदस्ती साइन करवाया और हाथ भी दाग दिया, मारा भी। उसके घर के जितने लोग थे सबने हमको मारा। वो अपने घर पर ले गया था। उसके बाद में हमको इतना देर बंद रखा अकेले। उसके बाद मेरे पापा आए हमको ढूंढने, तो जब हम बाहर निकले दौड़ने के लिए कि हमको जाने, तो हमारे पापा आए हैं तो ज़बरदस्ती हमारा मुंह हाथ बांध के मारा भी और हमारा हाथ भी दाग दिया कि तुम्हारा। और जब मेरे पापा आए पूछने मेरी बेटी है, तो कहता है कि नहीं तुम्हारी बेटी नहीं है, और हमको हाथ दाग के और फिर अपने जगह फिर हमको तुरंत बहन के घर में रख दिया और कहा कि नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम जब तक मुझसे शादी नहीं करोगी तब तक तुमको नहीं जाने देंगे हम। ज़बरदस्ती हमको कर लिया। उसके बाद में मेरे पापा ने शायद केस किया, तो उसके पापा को उठा लिया। उसके बाद हमको हाँ साइन करा लिया था हमको। उसके बाद में हमको पापा केस किए, तो उसके पापा शायद उठ गए, तो हमको थाना में ले जाकर चूड़ी पहना दिया, सिंदूर टीक दिया और कहना कि हम शादीशुदा है, हम अपने माँ बाप को नहीं पहचानते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कहोगे तो तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे। तो हम इस दबाव में कहे कि नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आए थे, मैंने कहा कि नहीं हम आपको नहीं पहचानते हैं। उसके बाद में फिर हमको कोर्ट में लेके गया, बयान दिलवाने लगा कि हाँ तुम बोलो कि तुम्हारी माँ धंधा करवाती है, गलत काम करवाती है, कोठा पर बेचती है, इसलिए हम इसके साथ शादी कर चुके हैं। पर ये बात हकीकत नहीं है। मेरी माँ मुझे पढ़ाना चाहती है, कुछ बनाना चाहती है। उल्टा वो लोग इतने गंदे हैं कि हमको बताने में शर्म आती है कि उल्टा वो लोग हैं और मेरी माँ को फंसा रहे हैं। उसके बाद में फिर दबाव में मतलब बयान जी हाँ, हम दबाव में बयान दिए कि मेरी माँ ऐसे करवाती है, जबकि मेरी माँ ऐसे नहीं है। उल्टा वो लोग हैं उस धंधे के, लेकिन हम लोग की माँ नहीं है। उसके बाद में फिर 14 तारीख को जब हम कोर्ट को, मेरी अम्मी को कोर्ट लड़की में हम लोग मिल गए कोर्ट से, तब ज़बरदस्ती गांव में आके दारू शराब, हम लोग के घर के पीछे, हमारा घर छोटा सा है खपड़ा का, उसके पीछे से दीवार पर चढ़ के और आता है अंगना में, ज़बरदस्ती हमको छीना छोड़ 14 अगस्त को किया। मारा भी, हमको पकड़ के खींचने के लिए लेके जा रहा था, तो मेरी अम्मी भी जख्मी हो गए, मेरे पापा भी जख्मी हो गए। उसके बाद सब हल्ला होने लगा तो वो भाग चला। उसके फिर 15 अगस्त के दिन थाना पर गए, तो थाना वाला नहीं कुछ कहता है कि वो लड़का ही नहीं मिल रहा है, जबकि लड़का हम लोग के आँख के सामने मारा पीटी करता है। थाना को फ़ोन करते हैं कि पकड़िए, तो कहता है कि लड़का नहीं है, यहाँ से फरार है, मुझे बुखार लगा है, मेरा तबीयत खराब। हम लोग नया चाहते हैं, हम लोग को इंसाफ दिलाइए। बहुत जिल्लत की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। आईजी साहब से मिले, आईजी साहब से जब आते मिले तब कहते हैं कि जाइए, कागज़ ले लेते हैं, सिर्फ कहते हैं कि जाइए हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हम लोग मिले हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। 3 बार मिल चुके हैं, कागज़ ले लेते हैं, कहते हैं हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग को प्लीज़ इंसाफ दिलाइए हम लोग को। बहुत हम लोग थे, तो हम लोग यहाँ अभी आत्महत्या कर लेंगे, इसके आगे हम लोग को कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं करवाइए। नाजिया परवीन, बस छोटा सा मेरा अंदर बढ़ा हुआ है सर कि 14 तारीख को हमारी लड़की को घर में घुस के अपहरण करने का कोशिश किया। अगर उस अन्याय नहीं मिलेगा तो उसका यही हाल होगा ना सर कि वो मन बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया। 2 केस हमारे ऊपर कर दिए हुआ है। बताइए, हम गरीब आदमी है, हम दर बदर दिन भर बच्चे को लेके कभी उनके दरवाज़ा इंसाफ के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं से अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है। आज मिला है आईजी साहब से। आईजी साहब बोले हैं कि जाओ, उनका हम करते हैं कार्रवाई। बस यही इंसान है कि हमारे लड़की को इंसाफ मिले। क्या नाम है? परवीन खातून। मामला ये है कि 1 साल से ऊपर हो गया और थाना जो है उनके साथ साठगांठ है, वो लोग रंगदार लोग हैं। मेरे बच्ची का अपहरण हुआ था 2020 में जून में, 29 जून का ये घटना है। 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन इसमें कोई अरेस्टिंग नहीं है। और हम आवेदन दे करके आईजी साहब का, डीआईजी साहब का, एसपी साहब का, हर जगह, पटना डीजीपी का यहाँ भी हम आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हमें कहीं से कोई रियायत नहीं मिल रहा है और हमें आए दिन जान से मारने की धमकी दिया जाता है और हम पर और हमारे साथ हमारे गवाह को धमकाया जाता है, उस पर केस मुकदमा किया जाता है। हमारे ऊपर 3 किता केस लाद दिया गया है कि तुम अगर नहीं उठाओगे तो जान से मार देंगे। और मेरे साथ अभी 2 दिन पहले 15 अगस्त के 14 अगस्त के 2 दिन हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। ये मोहम्मद अमजद, मोहम्मद सलाम, महिदन खातून और उसका पूरा परिवार है और गांव का कुछ मेंबर लोग भी हैं। नहीं, उससे हम लोग डरते हैं सर, इसलिए उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, गांव के ही लोग हैं सर। एसएसपी साहब जांच भी कर चुके हैं, जा करके सब चीज़ मैटर भी वहाँ के देख के आए हैं, लेकिन थाना कुछ नहीं कर रहा है। थाना कर रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे। जब किडनैप किया गया उसके बाद क्या कुछ हुआ? वापस आई? किडनैप होने के बाद हमने पैरवी लगाया तो FIR दर्ज हुआ मीडिया के माध्यम से, और जब
FIR दर्ज हुआ तो फिर कोर्ट में उसको बच्ची को सिलेंडर कराया गया। कोर्ट के द्वारा हमको बच्ची मिला कि बच्ची आपको पढ़ना चाहती है, आप पढ़ाइए लिखाइए, इसको अच्छा से पोषण पालन कीजिए। लेकिन वो लोग हमें नहीं करना चाहते। वो कहता है कि हम इससे शादी किए हैं, हमको बच्ची चाहिए। कोर्ट मैरिज किया था? जी, फर्जी कोर्ट मैरिज किया हुआ है सर। हम बोले कि अगर तुम कोर्ट मैरिज किए हो, तुम्हारे पास कोर्ट का कागज़ है तो तुम कोर्ट में लेके पहुँचो। लड़की बालिग है या नहीं? नहीं, मेरी बच्ची अभी नाबालिग है। जब ये घटना घटी थी पिछले साल जून 29 जून को, जब मेरी बच्ची 13 साल 4 महीने की थी और अभी मेरी बच्ची 16वां साल में चल रही है। अब ये बताइए कि सर हम बच्ची को कैसे उसको हम दे दें? क्या उसका भविष्य खराब कर दें? क्या आज यहाँ पे आए आईजी साहब से मिलकर क्या कुछ बात? आईजी साहब आश्वासन दिए हैं कि अरेस्टिंग होगा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्ची को न्याय मिले, हमारी बच्ची पढ़ाई लिखाई करे, एजुकेशन करे और हमें ये गुंडे मवाली से हमको निजात मिले। हम कानून से ये सहारा चाहते हैं। क्या नाम होगा? मोहम्मद हसनैन, घर गाँव है? सुमेरा, थाना कौन सा? कुडन्नी।